बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज मैं कर रही हूँ यू वर्सेस देम की रीडिंग, यानी कि आप और आपके वो, है ना। आज की जो रीडिंग का जो टॉपिक है वो सीक्रेट फीलिंग्स पर, यानी कि गुप्त भावनाओं पर और हिडन फीलिंग्स पर है। गुप्त भावनाएं और छुपी हुई भावनाएं, है ना, ये दोनों ही फीलिंग्स आज आपकी और आपके पार्टनर की मैं चेक करने वाली हूँ। देखते हैं कि क्या क्या छुपा कर रखा है आप दोनों ने एक दूसरे के दिल के अंदर। ठीक है, तो रिलेशनशिप की ही रीडिंग होने वाली है। और रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के बारे में कैसी राय रखते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आपने दिल के अंदर क्या दबा कर रखा है, छुपा कर रखा है, वाइस वर्सा आपके पार्टनर ने क्या कुछ छुपा कर रखा है ना, और गुप्त क्या है, हिडन क्या है, ये सारी चीज़ें, तमाम बातें आज भी जो है इस कलेक्टिव रीडिंग में आप सभी के लिए करने वाली हूँ। तो गाइस, आप हो जाइए पॉजिटिविटी के साथ तैयार। इसी तरीके से हाथ जोड़ लीजिए, दुआएं कर लीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए गाइस। तो इतना कहते हुए चलिए सबसे पहले आपकी ही रीडिंग से स्टार्ट करेंगे और यूनिवर्स के डेक से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। और देखते हैं कि आपके बारे में पहले देखेंगे कि यूनिवर्स जो है जब आपको देखती है ना, यूनिवर्स ने जब आपको देखा है तो क्या महसूस किया है आपके बारे में, है ना, कि आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, या आप किस दर्द से गुजर रहे हो, या आपको आपको लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है ना, ये तमाम बातें हम इस रीडिंग में देखेंगे गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, देखिए क्या निकल कर आया है। मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, यिंग यांग की एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इंटीग्रेशन की एनर्जी। तो देखिए यूनिवर्स ने आपको शायद बखूबी पहचान लिया है कि आप चाहते क्या हो और आपने छुपा कर क्या रखा हुआ है अपने दिल के अंदर। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट होना, अपने पार्टनर के साथ एक हो जाना, अपने पार्टनर की तमाम गलतियों को या उनकी खूबियों को, जो भी है उस व्यक्ति के अंदर ना, उन तमाम चीज़ों को भूल कर आप जो है बस इस व्यक्ति में जो है सीमित होना चाहते हो। आप अपने पार्टनर का होना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को अपना बनाना चाहते हो। मतलब कहते हैं ना कि भूल चूक माफ़, कुछ भी भूल हुई हो, कुछ भी गलती हुई हो, आप इस व्यक्ति पर इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा आप इस व्यक्ति पर मोहित हो, या आप इस व्यक्ति को इतना पसंद करते हो कि आप इनकी हर भूल चूक को, हर गलती को भी जो है माफ़ करके इनके साथ होने के लिए तैयार हो। आपका एक ही मकसद यहाँ पर नज़र आता है, यिंग यांग का, यानी कि देखो व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब भी क्या है कि दो में से एक पार्टनर, जिसमें मतलब एक पार्टनर बहुत अच्छा है, शांति रखता है, प्यार चाहता है ना, और दूसरा पार्टनर बिल्कुल मतलब उसके ऑपोजिट है ना, जिसमें खराबी है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, पर फिर भी जो है एक दूसरे के लिए ही बने हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, हर इंसान सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, हर इंसान में बस खूबी नहीं होती। अगर हम प्यार करते हैं तो उसके अंदर की बुराइयों को भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो आप ऐसा सोच रखते हो कि बस उस व्यक्ति से जो है आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, आप उस व्यक्ति के हो जाओ, वो व्यक्ति आपका हो जाए, इंटीग्रेट होना चाह रहे हो गाइज। आपको पता है कि आपके पार्टनर में तमाम अच्छाई नहीं है, उसके अंदर कुछ बुराई है, कुछ खराबी है जिसे ठीक किया जा सकता है, पर एक दूसरे के बिना, जैसे कि ना आधा जिस्म आधी जान वाली एनर्जी होती है ये, कि आपकी आधी जान उस व्यक्ति में बसती है ना। उसके बिना आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हो, इनकम्प्लीट महसूस करते हो। आप उसके बिना मतलब आपको लगता है कि मतलब कुछ भी हो जाए उसके साथ ही जो है मैं संपूर्ण हो सकती हूँ, मैं पूरी हो सकती हूँ, मैं कंप्लीट हो सकती हूँ ना। और इसके लिए जो है आप उसकी हर गलती को क्षमा करने के लिए तैयार हो, हर उस जो है बुराई को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, पर आप चाहते हो कि बस उनके साथ जो है आपका हमेशा हमेशा के लिए मिलन हो जाए। तो क्या गाइज यही है जो आप सोच रहे हो? देखिए यूनिवर्स ने तो आपको ऐसे पहचाना है। मैं नहीं जानती कि आपके अंदर क्या है, पर दिखा तो यही है ना, यिंग यांग, है ना, मतलब अर्धनारीश्वर की एनर्जी होती है, आधी आधा पुरुष आधा नारी, है ना, पर दोनों ही जब मिलते हैं तो एक बनते हैं, है ना। यही आपकी सोच, यही आपके विचार यहाँ पर नज़र आते हैं। तो अगर ये एनर्जी आपकी मैच हुई है तो अब आप पूरा रीडिंग देखिए कि आप और क्या सीक्रेट्स रख रहे हो, क्या आपके अंदर और भावनाएं हैं, हम आपको देखकर बताएंगे गाइस, ठीक है।
चोरी चोरी चुप चुप कर आपने क्या क्या फील किया है, क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या दबा कर रखे हो आपके मन के अंदर, छुपी हुई और गुप्त भावनाएं। ठीक है, यही चीज़ें हमें आज की रीडिंग में देखनी है। एम्प्रर की एनर्जी आई है, तो आपको ना क्या लग रहा है पता है, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो भाई, कैसा मतलब व्यक्ति है ये, कैसा इंसान है ये, ना कुछ बोलता है, ना चुप्पी तोड़ता है, ना कुछ इशारा करता है, कोई हिंट नहीं देता, कोई सिग्नल नहीं देता, खड़ूस सा लगता है आपको आपका पार्टनर ना, कि कितना खड़ूस है भाई, मतलब पत्थर पिघल जाए, मोम पिघल जाए, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अपने पार्टनर को एम्प्रर की एनर्जी में देख रहे हो कि ये तो मेरे दिल का, मेरी ज़िंदगी का, मेरे भाग्य का मालिक यही है, और इस व्यक्ति को जो है ज़रा सा भी ना मेरी फिक्र कर रहा है, ना मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है ना, बिल्कुल जो है एकदम कहते ना कि स्टोन, पत्थर जैसा, पत्थर की मूर्त का जैसा ये व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना कुछ बोल कर रहा है, ना कुछ करके दिखा रहा है। तो आपको अपने पार्टनर में ना बहुत बड़ी खामोशी नज़र आती है, और साथ ही साथ आपको ये भी नज़र आता है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ इस व्यक्ति ने जो है आपके सामने जो है हाइड किया हुआ है, बातें छुपाई है, राज छुपाए हैं, अपनी परिस्थितियाँ छुपाई है, अपना पास्ट छुपाया है ना। तो आपको ये व्यक्ति एकदम मतलब देखने में तो साधारण सा व्यक्ति आपको लगता है कि साधारण व्यक्ति है ना, ज़्यादा घमंड नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, पर कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ करके दिखाता भी नहीं है। तो आप इस व्यक्ति से ना चाह रहे हो कि ये कोई एक्शन ले आपके लिए, ये कुछ करके दिखाए, क्योंकि एम्प्रर हमेशा बिना बोले जो है अंतिम में कुछ करने वाली एनर्जी होती है। जो भी इंसान एम्प्रर में होगा ना, वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, दिखाएगा नहीं, है ना, वो व्यक्ति खामोश रहेगा, है ना, वो सभी को जो है वो निगरानी करता रहता है, सभी के बारे में बहुत पैनी निगाहों से वो सबको जो है सबकी इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, और एक ही बार में जो है कुछ करके दिखाता है। तो आप भी चाह रहे हो कि ये व्यक्ति अपनी खामोशी को तोड़े, ये व्यक्ति कुछ ऐसा करे जिससे जो है आपको भी जो है लाइफ में ये समझ में आए कि हाँ भाई, ये व्यक्ति जो है मेरे बारे में सोच रहा है, या इसे मेरी फिक्र है ना। तो एम्प्रर के रूप में आप देख रहे हो सीधा साधा सिंपल सा बंदा, जो बहुत रिजर्व रहता है, जो बहुत मतलब अपने अंदर मन के अंदर बातें रखता है, खुलकर बात नहीं करता, है ना। तो आपको इनका शायद ये अंदाज या ये रवैया जो है आपको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये व्यक्ति कम्युनिकेट करे, ये व्यक्ति बोले, कुछ भी बोले पर बोले, खामोश ना रहे, है ना, मुंह पर ताला लगा कर ना रहे, मुंह को सिल कर ना बैठे। तो ये एनर्जी मतलब आपको इस व्यक्ति में ना दिख रही है, और ये एक परेशानी की वजह भी हो सकती है। तो एम्प्रर के आते ही मैं आपको बता दूं, ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है, यानी कि बहुत बड़ी एनर्जी होती है, सच्चाई होती है, यानी कि मेष राशि एरीज निकल कर आया है। साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स ने भी आपके नाक में धम करके रखा है गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स चीख चीख कर हमें ये कह रही है ना, कि आपको आपके पर्सन का ये रवैया भी पसंद नहीं, ये अंदाज भी पसंद नहीं, जहाँ पर ये व्यक्ति कभी भी जो है ना एक चीज़ पर टिकेगा नहीं, एक चीज़ करेगा नहीं, हमेशा जो है 2 डिसीजंस पर रहेगा, 2 फैसले लेगा, 2 चीज़ों के बीच में बटा कटा रहेगा, है ना। तो आपको पसंद नहीं है इनका। आप चाहते हो कि जिस तरीके से आपका विचार एक है, जिस तरीके से आपका फैसला एक है, जिस तरीके से आप इनके लिए टोटली बस इनके बारे में सोच रहे हो, है ना, वैसे ही ये व्यक्ति भी जो है बस एक बार जो है आपके बारे में सोचे, रिलेशनशिप के बारे में सोचे, है ना। 2 चीज़ों में बंटवारा जो इन्होंने करके रखा हुआ है ना, वो बंटवारा आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा, कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या जो प्यार मुझसे करता है पर सोचता कुछ और चीज़ों के बारे में है ना, रिश्ते में मेरे साथ जुड़ा हुआ है पर हमेशा फिक्र इसे किसी और की चीज़ों की लगी रहती है ना। तो ये जो बंटवारे वाली जो एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है थोड़ा सा चिंता की विषय आपकी एनर्जी में दिख रहा है, कि आप इन चीज़ों को लेकर भी आप चिंतित हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए, दूसरा मेजर अरकाना यहाँ पर आपको मिला है गाइस। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी यानी कि तुला राशि, मेष राशि और तुला राशि यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो तुला राशि का जो कि ये कार्ड आया है ना, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है गाइस,
है ना। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो चुप रहेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना। मतलब थोड़े दिनों तक बातचीत बंद रही तो वो भी जो है पास्ट को भूल जाएगी, है ना। मतलब समय सब कुछ हील कर देगा, तो खामोश रहना सही है। आपके पार्टनर ने ये सोचा है, उसके बिल्कुल उल्टा आप सोच रहे हो कि बस खामोश रहने से नहीं चलेगा, है ना। तुम और भी जो है बातें बिगाड़ रहे हो, तुम सिचुएशन को और भी जो है ख़राब कर रहे हो, कुछ बोलो, है ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप तोड़ा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरे भरोसे को जो है एक ही पल में जो है तुमने उसे तोड़कर बर्बाद कर दिया है। इतना ज़्यादा अन्याय तुमने मेरे साथ किया है, तो तुम्हारी खामोशी से ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। तुम्हें जस्टिस करना पड़ेगा, मेरे साथ तुम्हें न्याय करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें इंसाफ देना पड़ेगा। जिस चीज़ पर जो है मैंने आंख मूंद कर, आंख बंद करके मैंने जिस इंसान पर और जिस रिश्ते पर भरोसा किया था, तुमने उसे एक ही पल में तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो है आप न्याय तो चाह रहे हो, पर न्याय में भी क्या चाह रहे हो आप, जो है इस व्यक्ति के साथ ना चाह रहे हो कि ये व्यक्ति आकर जो है हर एक गलती का हिसाब करे, हर एक गलती का जो है एक्सेप्टेंस करे, स्वीकार करे, है ना। आपसे जो है माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी मांगने का काम, मतलब गलतियों का काम इसने किया है, पछतावा इसको होना चाहिए, तो आप ईश्वर से कह रहे हो कि इस व्यक्ति को पछतावा भी हो। मेरे साथ जो है इसने अन्याय, बहुत बड़ी भूल कर दी है ना। और इस व्यक्ति को जरा सा भी जो है थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा, थोड़ी सी भी रिग्रेट नहीं हो रही। तो ऐसे तो मैं इतनी आसानी से तो इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। आना है तो भाई आंखों में आंसू, दिल में पछतावा लेकर आओ, है ना। अपने जो है अहम को, अपने गुरूर को, अपने ईगो को जो है हटा कर, है ना, एक इंसान बनकर आओ और अपने हर मिस्टेक का, है ना, आकर जो है मुझको जो है जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे करने की वजह की थी, है ना। तो एहसास चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि रियूनियन भी हो, पर गलतियां एक्सेप्ट करने के बाद हो। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जो है छोड़ने वाली, या ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकारने वाली ना। तो आप जस्टिस चाह रहे हो। इस कार्ड के आने से ये भी पता चल रहा है कि कई लोग यहाँ पर जो है अन्याय तो हुआ है, तो लीगल केसेस भी लगा दिया है आप पर, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं आप पर, है ना। झूठे मूठे आरोप लगा दिए हैं आप पर, या इनकी फैमिली ने लगाई हो, है ना। मतलब जो जिस चीज़ से आपका, जिस गलतियों से आपका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, कोर्ट तक घसीट कर ले गए हैं, डिवोर्स केसेस फाइल कर दिए हैं, है ना। रेस्ट्रिक्शंस ऑर्डर लगा दिए हैं कि बस अब जो है मतलब बिल्कुल भी, मतलब झूठे मूठे आरोप भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों पर लगाए गए हैं, इनके द्वारा या इनके अपनों के द्वारा था। तो आप चाहते हो कि बिल्कुल आपको क्लीन चिट मिले, क्योंकि आपने गलती नहीं की है तो आप भुगतो क्यों। जब आप मुजरिम हो नहीं तो आप सज़ा पाओ क्यों ना। तो आप में से कई लोग तो चाह रहे हो, है ना, कि इस झूठा जो मुद्दा मुकदमा जो भी है आप पर लगा है, उससे भी जो है आपको न्याय मिले, है ना। तो ये भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, जिनके डिवोर्स केसेस लगे पड़े हो, है ना, जिन पर जो है झूठे झूठे जो है मुकदमे लगे पड़े हो, है ना, जो आपने किया ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर एक जो है दिख रहा है। चलिए और देखते हैं गाइस क्या है। वाह, मतलब लगता है कि ना मेजर अरकाना तो यहाँ पर आपके लिए आई है गाइस। लगता है कि ईश्वर आप पर इतना ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, ईश्वर को आपकी इतनी ज़्यादा चिंता है ना, कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको ना ज़िंदगी में हर वो चीज़ मिले, है ना, जो आपने पाया नहीं है, जो आपने पाकर खो दिया है, जिस पर आपने जो है बहुत भरोसा किया है। देखो, एक मैनिफेस्टर की एनर्जी होती है स्टार, एक भला इंसान, एक दयावान इंसान, एक मासूम इंसान, है ना, जिससे जग ने सब कुछ छीन लिया है ना, जिसको मतलब हर एक चीज़ को ना हासिल करने के लिए, पाने के लिए भी ना जो है गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, शिद्दत से मांगना पड़ता है ना। तो आप एक ऐसे मतलब भले इंसान हो जिसे ईश्वर ने जो है देखो अपने करीब बनाए रखा हुआ है ना, कि भले इंसान, है ना, तुम्हारे बारे में इंसान दो बातें सोच सकता है, तुम्हारे साथ अन्याय कर सकता है, तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकता है, पर हम तुम्हारे साथ हमेशा है ना। हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं करेंगे। तो स्टार यानी मैनिफेस्टर, आप मैनिफेस्टर हो, आप प्योर हार्टेड पर्सन हो, यानी कि बहुत साफ दिल वाले, अच्छे दिल वाले इंसान हो, है ना। और आप जो है ईश्वर से कह रहे हो, स्टार से मांग रहे हो, यूनिवर्स से आप मांग रहे हो, है ना, कि मेरे को जो है न्याय मिले,
है ना, मुझे न्याय मिले, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो चुका है। तो कई लोग तो न्याय के बारे में मांग रहे हैं, कई लोग चाह रहे हैं कि आपके पर्सन जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, यानी कि चुपचाप रहकर, खामोश रहकर, आपसे बात बिना किए आपको सता रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, तो आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन बोले, कोई एक्शन ले आपके लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें रियूनियन, जैसे कि इंटीग्रेशन के लिए जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विशेष मांग रहे हो ईश्वर से, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है पूरी होगी गाइस। स्टार आपकी मनोकामना को, आपकी इच्छाओं को, आपकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए स्टार या फिर 9 ऑफ कप्स जैसे कार्ड जब निकलते हैं ना, तो या मैजिशियन जैसे कार्ड्स जब निकलते हैं, तो आपको सोचना है, समझना है ना, कि मेरी कुछ अधूरी ख्वाहिशें थी जो मैंने ऊपर वाले से मांगा था, वो जो है अब पूरा करने के लिए ही जो है ईश्वर ने मेरी ये विशेष मान ली है, उसे पूरा अब होने में देर नहीं लगेगी, या वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए, काम आपका है, सोचना आपको है कि मांगा क्या था आपने, है ना। मेरे रीडिंग में जो निकल कर आया है वो यही है कि आप न्याय मांग रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन की खामोशी टूटे, है ना। ये जो है खामोश रहकर, है ना, न्याय मुझे नहीं मिलेगा, बोलना पड़ेगा तुम्हें, है ना, बोलना पड़ेगा, मेरे सामने आना पड़ेगा, मेरे लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस का कार्ड यहाँ पर आपके उन अधूरे ख्वाहिशों को, उन अधूरी कहानियों को दिखाता है जो पूरा नहीं हो पाया और अब पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे डेक से भी हम देखेंगे। मैसेंजर ऑफ वाटर। तो आप अगर अपने पर्सन को संदेश देना चाहते हो तो जानते हो वो संदेश क्या होने वाला है गाइस। वो संदेश सिर्फ और सिर्फ एक होने वाला है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना, जैसे पानी समंदर में बहता है ना, वैसे ही तुम्हारा प्यार मेरे दिल में बहता ही रहता है, जो सूखने का नाम नहीं लेता, है ना, जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, है ना। तुम जो है मेरे से दूर हो, मुझसे अलग हो, पर मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरा प्यार इसी पानी की तरह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल पवित्र है, और मैं तुम्हें जो है प्यार का ही पैगाम भेज रही हूँ। तो आपने अपने पार्टनर को देखिए यहाँ पर एक मैसेज ऐसा भेजा है जिसमें प्यार आप देना चाह रहे हो, प्यार इनका पाना चाह रहे हो, हासिल करना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि करीब होकर या फिर इनको जो है सामने बैठकर आप अपना प्यार इजहार नहीं कर पा रहे हो, तो दूर से ही आपने प्यार का संदेश भेजा है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये प्यार का पैगाम मैसेज आपने दे दिया है अपने पार्टनर को। चले देखते हैं और क्या क्या है आपकी सीक्रेट और हिडन फीलिंग्स में। क्या बात है गाइस। मेष राशि, तुला राशि और जो है एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है मेजर अरकाना से। 9 ऑफ फायर। 9 ऑफ फायर तो देखिए ये तो बुजदिली वाली एनर्जी होती है ना। एक इंसान जिससे आपने प्यार किया वो बुजदिल निकला। आपने इसको हीरो सोच रखा था, आपने इसको मतलब एंजल सोच रखा था, भगवान बना रखा था, जो भी सोच रखा था, महान व्यक्ति सोच रखा था, पर ये तो बुजदिलों वाली एनर्जी निकल कर आई, है ना। अब आकर आप देख रहे हो कि मेरा पार्टनर तो भाई कायर है, बुजदिल है, इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो हमेशा जो है दूसरों के पीछे, कहते हैं ना कि दूसरों के पीछे छुपा रहा, है ना। इसने सामने आकर कभी भी, है ना, जो है दिलदारी नहीं दिखाई, इसने साहस नहीं दिखाया, इसने तो अपने हाथों से जो है खुद की और मेरी जो है दुनिया ही जो है इसने खराब कर दी, बिगाड़ दी। इसमें तो वो साहस है ही नहीं कि सबके सामने आकर कह सके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना। हमेशा बुजदिली का जो है रोना रोता रहा, हमेशा जो है परेशानियों का रोना रोता रहा। तो आपके दिल में भी अभी ऐसा ही दर्द चल रहा है कि काश इसके लिए भी मैंने कुछ ना हिम्मत ना दिखाई होती, काश इसके लिए भी जो है मैं किसी के लिए लड़ी नहीं होती, काश इसी की तरह मैं भी बुजदिल होती और मैं भी जो है अपने कदम पीछे हटा लेती ना। तो आपके दिल में एक बहुत खट्टा सा, कहते हैं ना कि बहुत बुरा सा अनुभव चल रहा है। मतलब जिस व्यक्ति के लिए आपने सब कुछ जो है दरकिनार कर दिया, जिस व्यक्ति को के लिए आपने अपने परिवार से, समाज से, अपने दोस्तों तक से जो है दूरी बना ली ताकि इस व्यक्ति का साथ हासिल हो सके, ताकि इस व्यक्ति का प्यार हासिल हो सके, पर उसने क्या किया, उसने आपको जो है भीड़ में तन्हा कर दिया,
उसने दूसरों का साथ दे दिया और जो है ये ज़ख्म आपके मन में दिखता है और अपने पार्टनर को जो है आप एक बुज़दिल और कायर इंसान सोचते हो गाइस। देखिए मतलब अगर आपको पढ़ने की कोशिश मैं करूँ ना तो देखो वहीं पर वही इंटीग्रेशन वाली एनर्जी दिखती है ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में बुज़दिली है, खराबी है, अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी आप इन्हें चाह रहे हो, फिर भी आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, फिर भी आपको लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं भाई, होता रहता है ना, हर इंसान में हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो फिर भी आप हर चीज़ को मतलब ब्लैक को भी ना आप वाइट बनाने के चक्कर में यहाँ पर लगे हुए हो। तो कहीं ना कहीं आप भी बिल्कुल अभी अगर मैं देखूँ तो टोटल मतलब दिल का दर्द है सीने में, है ना, पर आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो कि इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो जो है हर चीज़ का हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ मतलब हर चीज़ जो तुमने मेरे से मनमानी करके छीनी है, या हर वो मेरा रिश्ता जिस तरीके से तुमने बुज़दिली की वजह से ना तुमने ख़राब किया है, तो इतनी आसानी से तो तुम्हें जो है ना माफ़ी मिलेगी ना, जो है तुम्हें जो है मेरे साथ इंसाफ करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी अब भीड़ में अकेली हो गई हूँ, लोगों के बीच में, अपनों के बीच में तुमने मुझे अकेला कर दिया है ना, तो ये चलेगा नहीं। तो आप अपने आप पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल ही जो है मान रहे हो यहाँ पर, देखिए ऐसा लग रहा है आपके कार्ड से। चलिए और देखते हैं। मैंने कहा ना गाइस, मतलब आप ना मतलब इतने थोड़े में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे हो, मतलब कुछ आकर जो है बस दो टुक बात कर ली और आपको मनाने की कोशिश कर ली, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर ली, तो आप इससे तो आप जो है नहीं मानने वाले। आपको तो हर चीज़ अब परफेक्ट चाहिए, है ना, कि तुम अपने अंदर बदलाव ला कर दिखाओ, तुम अपने अंदर जो है तब्दीली ला कर दिखाओ, तुम कुछ ऐसा करो जिसे मैं अब ये मानने के लिए तैयार हो जाऊं कि तुम वो पहले वाले व्यक्ति नहीं हो जो हमेशा जो है इधर उधर लुढ़कता रहता है, जो दूसरों के पीछे छुपकर जो है बंदूक चलाता है। मुझे सामने एक वॉरियर चाहिए जो मुझे कुछ करके दिखाए ना, ताकि मुझे यकीन हो तुम पर कि हाँ, जिस व्यक्ति से मैंने प्यार किया है उसमें वो बल है, उसमें वो सामर्थ्य है, उसमें वो साहस है ना। तो ये चीज़ें आप इस व्यक्ति में देख रहे हो। रिलेशनशिप ठीक करके दिखाओ भाई, पहले अपनी गलतियों से बाज आ जाओ, अपनी गलतियों को मानो, उसे सुधारो, चाहे उसके लिए तुम्हें ज़मीन आसमान एक करना पड़े, ऐसे तो तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला, है ना। तो बहुत सारे चेंजेस आप देखना, मतलब एक्शन आप देखना चाह रहे हो, है ना, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। रिलेशनशिप सिर्फ बातों से नहीं चलेगी, कुछ करके जो है अब तुम्हें इस रिश्ते को जो है निभाना पड़ेगा। बोलकर बातें करके बड़ी बड़ी बातें सुनना अब मुझे नहीं है, क्योंकि पहले एक बार मैं बहुत बुरी तरीके से धोखा खा चुकी हूँ तुम्हारे से, अब मुझे दूसरी बार धोखा नहीं खाना है। तो आप जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल जो है आपने फॉलो कर रखी है, ऐसा दिख रहा है। चलिए और देखते हैं। एस ऑफ अर्थ, है ना, देखिए एस ऑफ अर्थ, यहाँ पर भी सम्मान की बात आती है, एक इंसान के सम्मान की बात, है ना, एक इंसान के वजूद की बात आती है। एस ऑफ अर्थ जो है मामूली कार्ड नहीं होता है गाइस। एस ऑफ अर्थ ना आपकी वैल्यू को दिखाता है ना, आपने जितना कुछ खोया है उसका ना एक एक का हिसाब आप चाहते हो, है ना, चाहे इसने आपके साथ बुरे से बुरा बर्ताव किया हो, है ना, चाहे इसने आपका सम्मान छीन लिया हो, चाहे इसने आपके साथ ब्रेकअप करके आपके भरोसे को तोड़ दिया हो, है ना, तो अब तो जो है मतलब आपको अपना सम्मान वापस चाहिए इस व्यक्ति से। मैं कह रही हूँ ना कि ये ऐसी एनर्जी निकल कर आई है ना आप लोगों में, जिसमें ना अपने खुदगर्जी है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है, वैसे लोगों के लिए आज की रीडिंग निकल कर आई है कि मैं कोई पत्थर नहीं हूँ कि तुम बार बार आकर उसे ठुकराओ, है ना। मुझ में भी जान है, मुझ में भी सांसें हैं, मेरा भी दिल दुखता है। तुमने मेरे सम्मान को बहुत ललकारा है, तुमने मेरी इज्जत कभी नहीं की है ना। तो प्यार तो चाहिए आपको गाइस, प्यार चाहिए, भर भर कर प्यार चाहिए, पर बिना सम्मान के आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन पर नहीं हो। कि शुरुआत भी करोगे तो पहले आकर तुम्हारा सिर झुकना चाहिए, तुम्हें जो है आकर कबूल करना पड़ेगा कि तुमने मेरे से क्या क्या छीना है, तो तब जाकर जो है नई बिगनिंग हो सकती है। तो बहुत रिस्पेक्टफुल रीडिंग आज की निकल कर आई है। मैं जानती हूँ सभी लोग इस एनर्जी में नहीं है, कुछ लोग तो मतलब अपना आत्मसम्मान खोकर भी ना, चाहे पार्टनर कैसे, मतलब पार्टनर हमें
जानवरों जैसा क्यों बर्ताव ना कर रहा हो, फिर भी हम प्यार के खातिर ना कि ये कहीं और किसी का ना हो जाए, ये मुझे भूल ना जाए, तो इस डर से भी हम कभी ना कहीं ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, पर उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करके खुद माफ़ी मांग लेते हैं हम, है ना। पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये स्वाभिमानी लोगों की रीडिंग निकल कर आई है, जिससे प्यार से ज़्यादा अपने स्वाभिमान की ज़रूरत है, जो अपना सिर झुकाकर नहीं सिर उठाकर रिश्ते में जाना चाहता है, ऐसे लोगों की रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। तो गाइज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे 3 मेजर अरकाना, आपको 8 में से 3 मेजर अरकाना मिले हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और एरीज। इसके अलावा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइज ये तो थी आपकी सीक्रेट फीलिंग्स जो आपने दिल के अंदर दबाए रखा है, गुप्त भावनाएं हैं यहाँ पर, हिडन फीलिंग्स है ना। अब आपके पार्टनर की भी हम चेक कर लेते हैं कि उनकी राय, उनकी सोच, उनकी धारणा आपको लेकर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस वेलकम बैक। तो चलिए छुप छुप के, चोरी चोरी से अब आपके पार्टनर की भी एनर्जी हम चोरी छुप के पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे, समझेंगे कि इस व्यक्ति में क्या खास है। आपका तो सब गम निकल कर आ गया है ना, कि आप किस मतलब कैसे, किस माहौल में, कैसी सोच विचार में आपकी ज़िंदगी चल रही है। मैं जानती हूँ कि अगर आपकी एनर्जी आपको लगी है ना कि मैच हुई है, तभी आप इस रीडिंग पर आए हो, है ना। आपके पार्टनर की छुपी हुई और गुप्त भावनाओं में कौन कौन से राज दफन है, लेट्स सी। एट ऑफ वैंड्स। तो जहाँ पर एक तरफ आपको इनकी खामोशी चुभ रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कितना सनकी सा व्यक्ति है, कितना पत्थर दिल व्यक्ति है, कठोर मेरा सनम, है ना, इस तरीके के बारे में आप सोच रहे थे। दिखने में तो कितना भोला भाला सीधा साधा लगता है, पर देखो किस तरीके से जो है चुपचाप बैठकर मुझे जो है सज़ा दे रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। वहीं पर आपके पर्सन बिल्कुल इसके उलट सोच रहे हैं, बिल्कुल मतलब उस खामोशी का जो चादर है, उस चादर को वो हटाना चाहते हैं। खामोशी का जो दीवार है आप दोनों के बीच में, उस दीवार को ये व्यक्ति हटाना चाह रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बारे में जो है ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि अब मुझे कांटेक्ट में आना पड़ेगा, अब मुझे बात करना पड़ेगा। नो कांटेक्ट से जो है बिल्कुल प्योर कांटेक्ट में आने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहे हैं, है ना। मतलब इनको सबसे बड़ी चिंता अगर खाए जा रही है तो वो आपसे बात ना कर पाना या बात ना हो पाना है ना। आपको मैं आज की इस रीडिंग में ये कह सकती हूँ, ये सांत्वना या ये दिलासा या ये उम्मीद मैं दिला सकती हूँ गाइस, कि आपके पार्टनर की जो है खामोशी टूट सकती है। कम्युनिकेशन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये व्यक्ति आपके कांटेक्ट जोन में आ सकते हैं, नो कांटेक्ट से, ठीक है। ये हमेशा संदेश लाने वाला कार्ड होता है, हमेशा मैसेज लाने वाला कार्ड होता है। तो सबसे बड़ी फिक्र ही इसको इस बात की हो रही है कि अगर मतलब अगर ऐसे ही चुप रहा, ऐसे ही खामोश रहा, लंबे समय तक अगर ना बोला, तो हो सकता है कि चीज़ें या बातें या रिश्ता और बिगड़ जाए, है ना, और जो है हमारा सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो ये व्यक्ति चाह रहे हैं, शायद चाह रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करो, क्योंकि ये आपके बारे में जो गुप्त भावनाएं रख रहे हैं उसमें कि आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनको मैसेज करो, पहला मैसेज आपकी तरफ से आए, ऐसे सोच विचार इनको हो सकता है कि अंदर से फील हो रहा है ना। पर ये व्यक्ति जो भी सोचे, मैंने आपको हज़ारों लाखों बार कहा है कि कभी भी पहले कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आप सही हो, है ना, तो आपको झुकने की क्यों ज़रूरत है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात यहाँ आ जाती है। हाँ, अगर आपके पार्टनर की गलती है ना, तो जो है उनको कांटेक्ट करना है। आपकी गलती है तो आपको कांटेक्ट करना है, पर आपको विचार ये करना है कि क्या आप गलत थे। अगर आप गलत थे तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं, एक मैसेज करने में कोई हर्ज नहीं, गुरूर और ईगो से नीचे आकर झुकने में कोई हर्ज नहीं होता। पर यहाँ पर एक पर है, और वो पर ये है कि गलत अगर आप हो तो ही ये डिसीजंस लीजिए। पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या कांटेक्ट आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, इस बारे में जो है मतलब हर पल उसकी निगाहें ना फ़ोन पर ही लगी हुई होती हैं कि आपने कहीं कोई मैसेज तो नहीं कर दिया,
कहीं आपका कॉल तो नहीं आ गया है ना। तो ये व्यक्ति हर पल अपने मोबाइल पर ही जो है देखते रहते हैं, कांटेक्ट को लेकर चाहत बहुत ज़्यादा दिखती है यहाँ पर। सो लेट्स सी और क्या है। ओह माय गॉड, दिस इज ऑसम, दिस इज कूल गाइज। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो देखते हो आप कि इस व्यक्ति ने ना आपके बारे में क्या छुपा कर रखा है। ये व्यक्ति जान रहे हैं कि वादा किया है ना, वादा तो किया पर क्या मैंने उसे निभाया, क्या मैंने साथ दिया, है ना। मतलब आपके पास ना इतना सारा मतलब लिस्ट होगा। इस व्यक्ति ने जो जो आपके साथ ख्वाब देखे, मतलब जितना आपको कन्विंस किया, इम्प्रेस करने के लिए ही सही, आपके प्यार को पाने के लिए ही सही, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए इस व्यक्ति ने। तो देखो उन चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी फीलिंग है। 3 ऑफ वैंड्स, इनको ना आप बहुत दूर नज़र आते हो, इनको ना आप जो है अपने से इतने दूर नज़र आते हो कि इनको लगता है कि जब तक मैं अपने वादे, झूठे वादे ना, जब तक मैं अपने झूठे वादों को सच्चा बनाकर नहीं दिखाता, जब तक मैं उस व्यक्ति का वो सपना, सारा सपना जो है पूरा नहीं कर देता है ना, तब तक जो है मुझे तो शांति नहीं मिलने वाली, मुझे चैन नहीं पड़ने वाला, मुझे सुकून नहीं आने वाला। तो ये व्यक्ति आपको जहाँ एक तरफ दूर देखता है तो आपके साथ साथ ना वो सपने भी देखता है। भाई मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा था, ऐसा करके दिखाऊंगा, वैसा करके दिखाऊंगा, रिलेशनशिप के लिए ये करूंगा, है ना। तो वो सारे के सारे मतलब फ्यूचर प्लान बहुत आपके साथ फेक किया है इस व्यक्ति ने। कहते हैं ना कि भविष्य को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, पर वो सारा का सारा मतलब फेक नज़र आया है ना, झूठा नज़र आया, सच साबित नहीं हो पाया। तो इनको आप दूर के साथ साथ आपके साथ आपके इर्द गिर्द वो सारी बातें इनको फील होती है। देखो ये तो बोला था मैंने, किया नहीं, है ना, इसी वजह से तो आज हम दोनों दूर हैं, है ना। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली उन सपनों को बहुत ज़्यादा पूरा करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति मतलब अब जो है निर्णय की कंडीशन में है, मतलब ये टोटल कि चला ही जाऊं भाई, जाकर सारी चीज़ें पूरी कर दो, ऐसे एनर्जी नहीं होती है। ये होता है कि अपने माइंड को टोटली एग्री कर लेना, अपने दिल को टोटली मना लेना कि भाई मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, मैं झूठा साबित नहीं होना चाहता, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो आपको ना वो इंतज़ार करते हुए भी देख रहे हैं कि आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, है ना। पर बिना सपनों के पूरा किए ये व्यक्ति जो है मतलब आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकते, इस बात की भी इनको जो है जानकारी है ना। कि इंतज़ार तो कर रही है, पर देखो इंसान सिर्फ अकेली इंतज़ार नहीं कर रही है, उसके पीछे वो सारे वादे, सपने जो जो मैंने बोले थे वो भी उसके साथ जो है वो लेकर खड़ी है। तो उन चीज़ों को मैं जब तक पूरा नहीं करूँगा, ये डिस्टेंस, ये दूरी कभी भी हमारी जो है कंप्लीट नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। तो इनको जो है पूरा का पूरा याद है, वो सारे वचन याद है, वो प्रॉमिसेस याद है, भले ही वो झूठे थे, भले ही उसमें सच्चाई नहीं थी, पर अब जाकर इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को पाना है, अगर इस रिश्ते को बचाना है, अगर उस इंसान का भरोसा कायम करना है, तो पहले इंसान से पहले उन सारे के सारे प्रॉमिसेस को मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो ये रेडी वाली अवस्था होती है 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि दूरी है पर यहाँ पर तैयारी भी है, आने की तैयारी। ओह वाह गाइस, लवर्स आ गया, लवर्स आ गया, वो भी आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो इतना खड़ूस बनकर जो है चुपचाप है ना बैठे हुए हैं, चुपचाप जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपको इतना दर्द दे रहे हैं, है ना। फर्क नहीं पड़ने वाली एनर्जी दिखी थी हमें, एम्परर की एनर्जी, है ना। अब यहाँ पर देखो छुपा रुस्तम, आपके पर्सन तो मतलब छुपा रुस्तम ही निकले गाइज, है ना। जो दिल ही दिल प्यार कर रहे हैं, दिल ही दिल जो है आपको अपना सब कुछ, अपना करता धरता, अपना सब कुछ मान बैठे हैं, है ना। यिंग यांग की एनर्जी याद है, कुछ देर पहले आपके इसमें आया था यिंग यांग की एनर्जी। तो देखो वही है ना। मतलब आपको भले ही आपके पार्टनर में बुराई, खराबी जो भी दिख रहा है, आपके पार्टनर को आप में वो नहीं दिख रहा गाइस। आपके पार्टनर को ना बस आपके अंदर खुद के लिए ढेर सारा प्यार, जज्बात, इज्जत, ये सारी चीज़ें दिख रही है ना। इसको लग रहा है ना कि मतलब कोई आपके बराबर कंपैरिजन में, आपके तुलना में, आपके मतलब बिल्कुल करीब भी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। इतना सच्चा प्यार इस व्यक्ति ने आपके अंदर ना पहचान लिया है, देख लिया है। मैंने तो इस कार्ड को मैंने तो नाम ही दे रखा है ना कि ये जन्म जन्म का साथ वाला एनर्जी होता है। 7 जन्म नहीं, कई जन्मों वाली एनर्जी होती है। जो व्यक्ति है ना
कुछ कार्मिक लेसन्स की वजह से, कुछ बुरे कर्मा की वजह से साथ नहीं रह पाए, साथ नहीं निभा पाए, पर प्यार जो है हमेशा एक दूसरे के लिए गहराई से करते आए हैं, अनकंडीशनल। जिस प्यार को कोई छू नहीं सकता, जिस प्यार को किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं है, कोई दर्जा देने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा जो है डीप इमोशनल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन होता है। लवर्स का कार्ड जेमिनाई की एनर्जी खास निकल कर आई है यहाँ पर गाइज, ठीक है। तो इस कार्ड से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन ईश्वर हमसे कर रहे हैं कि आपको अपने पर्सन के बारे में ना, आपको उनकी कोई इम्तिहान लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पर्सन से कोई सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं है प्यार के लिए। हाँ, दूसरा जो व्यवहारिक जो चीज़ें हुई है, जो गलतियाँ हुई है, आप उस पर आप प्रश्न कर सकते हो अपने पर्सन से, है ना। पछतावे के बारे में प्रश्न कर सकते हो, गलतियों के बारे में, चीटिंग के बारे में आप प्रश्न कर सकते हो, पर प्यार के बारे में आप अपने पार्टनर से कभी मत पूछना कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है, क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है। ये सवाल कभी आप मत करना, क्योंकि इस मामले में ईश्वर ने खुद आपको जवाब दे दिया है कि बराबर हो भाई, प्यार दोनों बराबर ही कर रहे हो, इसमें कोई भी मतलब डाउट मत रखो, कोई शक मत रखो, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको अपने पार्टनर के द्वारा मिली है, दैट दिस पर्सन इज़ डिवाइनली कनेक्टेड विथ योर सोल, आपकी आत्मा से, है ना, और ईश्वर के भरोसे से, है ना, ईश्वर की सुरक्षा से ये व्यक्ति आपके आत्मा से जो है जुड़ा हुआ है और जुड़कर प्यार करता है। बिल्कुल मासूम सा प्यार है गाइस, इनो जैसे पानी होता है ना, वैसा ही प्यार इस व्यक्ति का आपके लिए है और आपका इनके लिए है। और ये जब आया है कार्ड तो आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हो गई। देखो, दोनों ही जो है एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के सपने को पूरा करना चाह रहे हो, एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो। तो ये जो है अब इंटरकनेक्टेड वाली रीडिंग निकल कर आ चुकी है गाइस, ठीक है, समझ गए। तो बहुत ट्रू कनेक्शन है, ट्रू लव है आपके पर्सन का आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है गाइस, दिल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं और क्या है। हाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स देखो, है ना, क्या होता है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स का अर्थ ही होता है कि जो है 3.5 है ना, मतलब 3 जो 7 का जो डिवीजन होता है, डिवाइडेड 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 आता है एक इंसान के हिस्से में, है ना। तो यहाँ पर जो 3.5 का जो इक्वेशन है, इसमें देखो 3.5 वाला जो प्यार है सिर्फ आपके पार्टनर ने तो नहीं किया है, सिर्फ ना आपने किया है, दोनों ने मिलकर ये 7 जो है बीज, यहाँ पर ना एक बीज को बढ़ाकर 7 तक आप दोनों ने साथ मिलकर पहुंचाने का काम किया है। अभी आपके पर्सन जब भी गुप्त भावनाओं में देखो तो क्या देख रहा है कि भाई ये व्यक्ति तो जो है मतलब नहीं, इस रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, इस रिलेशनशिप को इतना आगे तक लेकर आए हैं तो अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भले ही उसके लिए इंतज़ार करना पड़े, भले ही इस रिश्ते की देखरेख करनी पड़े, भले ही इस रिश्ते को सजाना पड़े, संवारना पड़े, इस रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन करनी पड़े, इसकी सुरक्षा करनी पड़े, करना तो है भाई गाइस, है ना। आपके पार्टनर को भली भांति मालूम है कि आपका जो रिलेशनशिप है इनके साथ, है ना, उसमें जो है इन्होंने भी कुछ योगदान तो किया है, बस आपने ही ये 7 बीज नहीं बोए हैं, या ये 7 पेंटिकल सिर्फ आपके अकेले ने नहीं उगाए हैं गाइस। इस रिश्ते में इस व्यक्ति का इनपुट था, इस व्यक्ति ने भी कुछ किया है, भले ही बुरा किया हो, है ना, भले ही बुरा किया हो, पर योगदान तो इस व्यक्ति का भी है, तभी जाकर 7 पायदान, 7 कदम आप दोनों जो है साथ चले हो। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उम्मीदों में है, बहुत मतलब यही उम्मीद ये आपसे भी रख रहा है कि देखो मैं तो आकर खड़ा हो गया हूँ इस रिश्ते के सामने, मुझे तो इस रिश्ते की अब सुरक्षा करनी है। तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या चाह रहे हो, क्या तुम मेरा साथ दोगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, है ना। बस 3 कदम की दूरी है 10 में पहुंचने के लिए, है कि नहीं। तो ये 3 कदम की जो दूरी है, इस दूरी को ये व्यक्ति आपके साथ ही चलकर मिटाना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद भरी हुई है इस व्यक्ति के अंदर कि मैं तो जो है लेट गो नहीं करने वाला, मैं तो गिव अप नहीं करने वाला, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। अब तुम बता दो कि तुम्हारी क्या चाहत है, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मैं अकेले ही संघर्ष करके इस रिश्ते की गाड़ी को आगे बढ़ाऊं, या तुम भी जो है मेरा साथ दोगी। तो ये है उम्मीद, ये है इनका होप, ये है एक चैलेंज, समझ गए इस रिश्ते में,
क्योंकि आप दोनों ही अभी इस रिलेशनशिप को छोड़कर इधर उधर हो गए हो। रिश्ता तो बेचारा देखो यहाँ पर खामोश सा चुपचाप सा बैठा हुआ है कि कब आप दोनों आओ और इस रिश्ते को, है ना, आप जो है 3 कदम आगे बढ़ाओ। तो आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर ऐसे अकेले खड़े ना हो, आप भी जो आओ और इसे जो है पूरा करो, कंप्लीट करो। समझ गए? तो चलिए अब हम दूसरे डेक से भी देखेंगे क्या क्या है। हाँ, जो आपकी मर्जी वही इनकी मर्जी। 8 ऑफ अर्थ ये भी चाह रहे हैं कि आप भी सेम वही बात जो अभी अभी मैंने कंप्लीट किया था कि योगदान की बात है ना, दोनों ही जो है मिल बांट कर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करे, है ना। इनको भी लगता है कि आपको भी कुछ जो है चेंज करने की ज़रूरत है। आप में भी 8 ऑफ अर्थ हमेशा बदलाव, सुधार, पॉजिटिव चेंजेस, है ना। अपने उसी हाई ईगो को डाउन करके, उस घमंड और गुरूर को त्याग कर, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके, ताकि एक रिश्ता बच जाए, है ना। वही सोच आपके पर्सन भी रख रहे। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए, आपको भी जो है एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, आपको भी हाथ अपने आगे बढ़ाने चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप आप दोनों की मर्जी से बने, ठीक हो, है ना। तो 8 ऑफ अर्थ बहुत बड़े सुधार को दिखाता है, सुधार करने की इच्छा को दिखाता है, मनसा को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। जिस व्यक्ति को किस इस रिश्ते से लेना देना ही नहीं है तो वो क्यों अपना जो है टाइम वेस्ट करेगा इस रिलेशनशिप को बदलने में, खुद को बदलने में, आपको बदलो ये कहने में। वो व्यक्ति क्यों अपना समय खर्च करेगा गाइस। पर ये व्यक्ति खुद, मतलब एक चीज़ जो है दोनों के बराबर निकल कर आई है और वो है 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी कि चलो ना हम दोनों मिलते हैं, हम दोनों अपने गुरूर को हटाते हैं, हम दोनों बात करते हैं, बातचीत से समाधान निकालते हैं ताकि हमारा ये सपना कंप्लीट हो सके, ताकि हमारा ये जो डिवाइन प्यार है, लव है, वो जो है हम उसे हासिल कर सके, है ना। इस तरीके से बस बैठकर चुपचाप रहकर, खामोश रहकर हमारा प्यार तो मुरझा जाएगा। तो ये व्यक्ति चाह रहे हैं कि आप में भी कुछ बदलाव हो। अगर आप में बदलाव की ज़रूरत है गाइज तो प्लीज़ आप उसे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहाँ पर आपसे चूक हो गई, कहाँ पर आपसे गलती हो गई, है ना। हर इंसान तो परफेक्ट होता नहीं, जैसे आपके पर्सन परफेक्ट नहीं है, क्या पता आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। क्या आप भी गलतफहमी का शिकार हुए हो? क्या आपने भी अपनी पहचान, अपने पर्सन को पहचानने में भूल कर दी हो? शायद बात उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी बन गई हो, है ना। तो आप में भी अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़, ये व्यक्ति चाहते हैं कि सुधार हो रिश्ते में भी और आपके अंदर भी और खुद के अंदर भी। समझ गए? गॉट इट? तो चलिए और देखेंगे हम क्या है। 3 ऑफ फायर की एनर्जी देखो, मतलब लग रहा है ना, मैंने कहा ना कि म्यूचुअल एनर्जी है, तो देखो वही चीज़ें यहाँ पर भी निकल कर आ गई। 3 ऑफ फायर, यहाँ पर भी 3 ऑफ फायर, सेम एनर्जी। अब इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये व्यक्ति क्या चाह रहा है। ये व्यक्ति 3 ऑफ फायर से यही चाह रहा है ना कि झटपट से जो है चीज़ें समाधान हो और झटपट से आप दोनों का जो प्यार वाला सपना है वो कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, है ना। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं, पर इंतज़ार का जो समय है वो अब बहुत जल्दी ख़त्म होने को है गाइज। ओह माय गॉड, लग रहा है आज तो लग रहा है कि ईश्वर ने ठान ली है कि तुम दोनों को डिवाइन लव बनाकर ही छोड़ना है, तुम दोनों को डिवाइन कपल बनाकर ही छोड़ना है। मतलब हद हो गई गाइज, है ना। 2 ऑफ वाटर अगेन, मतलब लवर्स के नीचे 2 ऑफ वाटर फिर से निकल कर आ गया। तो ये बार बार मतलब एक ही संकेत आ रहा है आपको, एक ही जो है मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं कि भाई प्यार इतना सच्चा है, इस प्यार पर जो है दाग लगाने का काम मत करो भाई। इस प्यार को अमर बना दो, इस प्यार को एक्सेप्ट करो, दोनों जी जान से कोशिश करो। तुम दोनों बिछड़े नहीं हो, तुम दोनों बस जो है बिछड़ने का जो है एक प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तुम दोनों के दिल से ना प्यार कभी ख़त्म होगा ही नहीं, आप लिख कर रख लो गाइस। आप दोनों के दिल से एक दूसरे के लिए प्यार, मतलब जान जानी पड़ेगी गाइस। दुनिया छोड़ दो दोनों, है ना, तब जाकर प्यार मिट जाएगा, ख़त्म हो सकता है, पर फिर से दूसरा जन्म हो जाएगा आप दोनों का, क्योंकि ये प्यार इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आप दोनों का प्यार तो मतलब जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। डबल जो है कार्ड सेम एनर्जी को लेकर निकल कर आई है। पानी यहाँ पर है ना। यहाँ पर 2 मछली आपको दिख रही है जो अपनी दुनिया में खुश है, जो अपने अलग से संसार में खुश है। उन्हें ना किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है।
सांसें, मतलब ये पानी ना आप दोनों के लिए सांसों का काम कर, सांस जो होती है ना उसका ऑक्सीजन का काम कर रही है, कि एक ही ऑक्सीजन से जी रहे हो आप लोग। इतना डिवाइन, इतना मतलब डबल पावर कपल यहाँ पर निकल कर आया है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा प्यार में डूबा हुआ है आपके साथ और आप इनके साथ। इसकी परिभाषा में अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती गाइस। आप खुद समझ लो कि लवर्स का मतलब क्या होता है, 2 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है। तड़प रहे हो एक दूसरे को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, फिर भी कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। मतलब ये तो मतलब आपके कार्ड्स में नहीं आए इतने पॉजिटिव, आपकी एनर्जी में इनकी तरफ आ रहा है। लो 6 ऑफ एयर। तो 6 ऑफ एयर ने आकर मतलब एक बहुत खूबसूरत मैसेज हमें दे दिया है। जो संदेश आप उनको भेज रहे थे ना मैसेंजर ऑफ वाटर से, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस यही संदेश आपने भेजा था ना। अब आपके पार्टनर यहाँ पर एक मैसेज भेज रहे हैं कि मैं तो वापस आ रहा हूँ, तुम मुझे प्यार देने के लिए तैयार हो तो मुझे तो वापस आना ही पड़ेगा, है ना। मैं नहीं जो है दूर रह सकता, मैं तुमसे दूर हो ही नहीं सकता, मुझे करीब आने दो, मुझे अपना बनाने दो, है ना। मैं जान रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा तुम्हारे लाइफ में आना इतना आसान नहीं है। तुम्हें हासिल करना, तुम्हें पाना, तुम्हें अपना बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समंदर की लहरों में घिरा हुआ हूँ, यानी कि मजबूरियों में घिरा हुआ हूँ, समस्याओं से घिरा हुआ हूँ, लोगों के तानों में घिरा हुआ हूँ, लोगों की बंदिशों में घिरा हुआ हूँ, बहुत सारी रुकावटों में घिरा हुआ हूँ। पर मैं आ रहा हूँ, आना चाह रहा हूँ। रास्ता बना दो, तुम मेरे लिए रास्ता बना दो, तुम मेरा इंतज़ार करो। बहुत जल्दी ये व्यक्ति, आप देखोगे गाइस कि ये व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पीछे हो लेगा गाइस। पावर शिफ्टिंग की एनर्जी होती है ये। इंसान के कदम ना खुद ब खुद जो है, जो चल पड़ा था ना इंसान का कदम आपसे दूर, वही जो है बैकवर्ड्स आएगा, वही पीछे की तरफ आएगा, वही रास्ता बनाते हुए आपकी तरफ आएगा, साथ में तूफान भी लाएगा। इस बात के लिए भी तैयार हो जाओ। जब ये व्यक्ति आपके पास आने की कोशिश करेगा, इसके साथ साथ तूफान भी आएंगे। तूफान कहने का मतलब बंदिशें आएंगी, रुकावटें आएंगी, रोकने की कोशिशें होंगी, रोकने की साजिशें होंगी, इन्हें आने नहीं दिया जाएगा, है ना। पर ये व्यक्ति आएगा, हर चीज़ का सामना करते हुए आपके पास आएगा। बस यहाँ पर इसे ये फील होना चाहिए कि यहाँ पर, इस जगह पर तुम खड़ी हो, तुम अगर खड़ी हो तो मैं आ रहा हूँ। समझ गए? मतलब इतना शानदार, इतनी मतलब अच्छी रीडिंग निकल कर आई है ना। ये रीडिंग बस कुछ लोगों के लिए, ये भी मैं बता दूँ कि ये जो डबल डिवाइन कनेक्शन निकल कर आया है ना, ऐसे प्यार करने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं गाइस, बहुत कम होते हैं जिसमें डबल डिवाइन सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई हो। चलिए अब साइन और एलिमेंट बता देते हैं आपको। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, दूर दूर वाली एनर्जी, दूरी वाली एनर्जी। तो जेमिनाई है मेजर अरकाना, टोटल 4 मेजर अरकाना आज की रीडिंग में निकल कर आया है। जेमिनाई है, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरिस या धनु, मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे के सारे एनर्जीज आए हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो जेमिनाई के अलावा फायर साइन है। तो हो सकता है कि बहुत मतलब फायर साइन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दिल के अंदर ना आपके लिए पैशन वाली एनर्जी होती है, फायर वाली एनर्जी होती है ना, रोमांस वाली एनर्जी होती है, कि जो इंसान बोलता नहीं है पर दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ही दीदार करके रोमांचित हो जाता है, खुश हो जाता है ना, आपको अंदर महसूस कर सकता है। वो फायर आपके लिए अपने अंदर, है ना, महसूस कर सकता है ये व्यक्ति। ठीक है, तो रोमांटिक पार्टनर भी है ये आपका। चलिए यूनिवर्स की तरफ से भी हम देख ही लेते हैं। आई एम द आउटसाइडर, मैं वो अजनबी हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में कल तक तो सब कुछ था, पर आज शायद मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी वो औकात नहीं है कि तुम्हें मैं ये कह सकूँ कि भाई मुझे अंदर ले लो मुझे अंदर ले लो, मुझे प्यार दे दो, मुझे जगह दे दो, है ना। मैं पाना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता। अजनबी बनकर ना रह नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, तुम्हारी नज़रों में मैं अजनबी हो चुका हूँ, नहीं बनना चाहता, अपना बनना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्यों मुझे आउटसाइड रख रही हो, क्यों मुझे बाहर रख रही हो, क्यों अपना
जो है दिल, अपना रिलेशनशिप मुझे नहीं दे पा रही हो? क्या तुम मुझसे हमेशा दूर होने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो मतलब एक छोटा सा बच्चा जैसा हूँ जो बहुत सारी गलतियाँ करके तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा हूँ कि एक बार माफ़ी मिल जाए, एक बार तुम्हारा प्यार मिल जाए, एक बार तुम्हारा सहारा मिल जाए। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो दरवाज़ा तुमने बंद कर रखा है ना, ये मुझे खटकती है, ये मुझे रास नहीं आ रही, ये मुझे तकलीफ़ दे रही है। आने दो अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, इस रिश्ते में मुझे आने दो, माफ़ करके आने दो। मैं इसके लिए भी जो है कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो आपके पर्सन की भावना आपके लिए ये है गाइस। तो चलिए मैसेज हम देखते हैं। आपके पार्टनर को आपके अंदर वो अच्छाई क्या नज़र आती है जिसे इन्होंने सबसे ज़्यादा पसंद किया हो? आपके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद किया है आपके पार्टनर ने, वो क्या है? वाव, एक चाहिए था, दो निकल कर आ गया। देखो यही मतलब कहती हूँ ना, लास्ट में जो है सिक्सर हो जाता है यहाँ पर, है ना, लास्ट बॉल पर सिक्सर। यू सी द बेस्ट इन मी। यिंग यांग की एनर्जी कहा था ना कि भाई मेरा पार्टनर जैसा भी है ना, अच्छा है भाई, मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, बस रीयूनियन हो जाए, बस हम दोनों इंटीग्रेट हो जाए, एक हो जाए। कितनी बुराई है इसके अंदर, तो भी आपने ना उस बुराई में ब्लैक को वाइट बनाने की काबिलियत आप में है। तो इनको भी ये एहसास हो चुका है कि तुमने हमेशा मेरे अंदर अच्छाई ही देखी है। यू सी द बेस्ट इन मी, यू सी द बेस्ट इन मी। मेरे अंदर की मतलब बुराई को नज़रअंदाज करके बस अच्छाई को तुमने देखा है ना। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। आई लव बिकॉज यू वरी अबाउट मी। नंबर 36, 6 और 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 भी नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि हमेशा इनकी फिक्र में आधे होते चले जाते हो, इनकी चिंताओं में जो है खुद बीमार पड़ जाते हो। इसने खाना नहीं खाया तो मुझे भी भूखा रहना है, इसको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, इसकी जो हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप उसकी चिंता में यहाँ पर आधे होते चले जाओगे, बीमार होते चले जाओगे। हमेशा इसकी फिक्र करना, चिंता करना, आपने इसका बहुत ख्याल रखा है, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ गाइस। भले ही उन्होंने आपका ख्याल रखा हो ना रखा हो, आपने हर समय पर इस व्यक्ति का ख्याल रखा है, हर चीज़ पर, है ना। तो ये 2 मैसेज इनकी तरफ से आए हैं गाइस। आई होप आप इस रीडिंग से सहमत हो, आपको ये रीडिंग समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल। क्यों? क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।